रात जब सहाबा किराम में अचानक एक जबरदस्त बेचैनी और अफरा तफरी फैल गई क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक कहीं गायब हो गए थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर आका गए कहाँ? मक्का की गलियों, पहाड़ियों और वादियों में हंगामी बुनियादों पर तलाश शुरू हो गई, लेकिन आपका कहीं कोई नाम वो निशान नहीं मिला। सहाबा किराम के दिलों में डर बैठ गया कि खुदा नख्वास्ता मक्का के काफिरों ने धोखे से आका को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया या किसी ने छुप कर वार तो नहीं कर दिया। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, एक ऐसी रात जब सहाबा इकराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढने की कोशिश की, तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं मिले। आखिर दोस्तों उस रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ गए थे, जो कि सहाबा इकराम बहुत परेशान हो गए थे। सो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे मक्का से गायब हो गए थे। तब सहाबा इकराम ने ये सोचा कि क्या पता काफिरों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर अगर न्यू आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँ। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और हाँ वीडियो को सेव जरूर कर लीजिएगा। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखिए पहले आप। एक रात जब सहाबा किराम में अचानक एक जबरदस्त बेचैनी और अफरा तफरी फैल गई क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक कहीं गायब हो गए थे। देखिए किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ गायब हो गए थे। मक्का की गलियों, पहाड़ियों और वादियों में हंगामी बुनियादों पर तलाश शुरू हो गई, लेकिन आपका कहीं दोस्तों मैंने कोई नाम वो निशान नहीं वीडियो की शुरुआत में ही बताया सहाबा था किराम के कि दिलों आप में डर सल्लल्लाहु बैठ अलैहि गया वसल्लम कि खुदा नख्वास्ता मक्का के काफिरों ने धोखे से आका को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया या किसी ने छुप कर वार तो नहीं कर दिया। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ थी। उसी रात मक्का की एक इंतहाई वीरान और पथरीली वादी में, जहां आमतौर पर कोई इंसान जाने का सोच भी नहीं सकता था, वहां कायनात के सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत तेज और पुरसुकून कदमों से आगे बढ़ रहे थे, और इनके बिल्कुल पीछे पीछे इंतहाई खामोशी और एक अनजाने डर के साथ चलने वाले अजीम सहाबी अब्दुल्ला बिन मसऊद थे। चलते चलते वो दोनों मक्का से काफी दूर वादी हजून के इलाके में पहुंच गए। ये एक ऐसी जगह थी जहां का माहौल बिल्कुल अजीब, भारी और बोझल था, और वहां किसी बड़ी ताकत का पहरा हो। इसी मकाम पर पहुंचकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक रुक गए। उन्होंने मुड़कर अब्दुल्ला बिन मसऊद राज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ देखा। आका के चेहरे पर एक अजीब सा जलाल और रूप था जो इससे पहले शायद कभी न देखा गया हो। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो दोस्तों इस वीडियो को पॉज करके मैं आपको इसके बारे में समझा देता हूँ कि जो इन्होंने अभी बोला है। तो दोस्तों जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पता नहीं मक्का से गायब हो गए थे। तो दोस्तों जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से कहीं गायब हो गए थे। अब दोस्तों सहाबा इकराम को तो पता ही नहीं था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ गए हैं। कुछ सहाबा इकराम ये सोचने लगे कि कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफिरों ने कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया। तो दोस्तों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रात कहीं जो अंधेरी रात हो रही थी वहां पर गए थे, और वो क्या करने के लिए गए थे आगे इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो देखिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को अगर स्किप करके देखते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन मसऊद राज़ियल्लाहु अन्हु को इस दायरे के अंदर बैठने का हुक्म दिया। जब अब्दुल्ला बिन मसऊद राज़ियल्लाहु अन्हु इस दायरे के अंदर जमीन पर बैठ गए तो आका ने इनकी तरफ देखकर एक इंतहाई सख्त और कड़ी वार्निंग दी। आका ने पूरी संजीदगी से फरमाया, ए अब्दुल्ला, इस दायरे के अंदर ही रहना। याद रखना चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक मैं वापस न आऊं तुम्हारा एक कदम भी इस लकीर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। और फिर अचानक माहौल तेजी से बदलना शुरू हो गया। जमीन के अंदर से और आसमान से अजीब और गरीब सरसराहट और ऐसी भारी हैबतनाक आवाजें आना शुरू हुई जो किसी इंसान या जानवर की नहीं हो सकती थी। अब्दुल्ला बिन मसऊद राज़ियल्लाहु अन्हु ने महसूस किया कि जैसे काले बादलों के गूल तेजी से उड़ते हुए इनकी तरफ बढ़ रहे हैं। वो लैलुल जिन थी, यानी जिन्नात की रात। अनदेखी मखलूक के बेशुमार लश्कर जमीन पर उतरना शुरू हो चुके थे। अब्दुल्ला बिन मसऊद राज़ियल्लाहु अन्हु ने खुली आंखों से देखा कि अंधेरे में काले, हैबतनाक और खौफनाक साए, जिनकी शक्लें वाज़ेह नहीं थीं, लेकिन इनका वजूद दहला देने वाला था।
वो उड़ते और तेजी से दौड़ते हुए इसी जगह की तरफ जमा हो रहे हैं जहां थोड़ी देर पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे, और अब वहां कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी नजीर तारीख में नहीं मिलती। वो काले हैबतनाक और दीवाकल साए अब पूरी तरह इस वीरान वादी में पहल चुके थे। इनकी शक्लें तेजी से बदल रही थी, कुछ अजीब और गरीब खलीक की तरह लग रहे थे, कुछ के कद इतने लंबे थे कि रात के अंधेरे में आसमान को चूहते हुए महसूस हो रहे थे, और कुछ जमीन पर रेंगते हुए तेजी से इधर उधर दौड़ रहे थे। इनकी आवाजें किसी तेज आंधी, गरजते बादलों या बड़े पत्थरों के आपस में टकराने जैसी थी। ये कोई चहोटा मोटा गुरवा नहीं था, बल्कि ये जिन्नात का एक बहुत बड़ा और ताकतवर लश्कर था जो दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से खींचकर आज इस वीरान वादी में जमा हो रहा था। अचानक इनमें से कुछ सरकश जिन्नात की नजर अब्दुल्ला बिन मसूद राज़ियल्लाहु अन्हु पर पड़ गई। वो तेजी से एक इंतहाई खौफनाक शूर मचाते हुए इस हिफाजती दायरे की तरफ लपके। अब्दुल्ला बिन मसूद राज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी सांसें रोक ली, इनका जिस्म अकड़ गया। इन्हें लगा कि अब ये हौलनाक मखलूक इन्हें नोच डालेगी और इनका नाम वो निशान मिटा देगी। बिल्कुल सही कहा है। लेकिन जैसे ही वो खूनख्वार जिन्नात इस लकीर के करीब पहुंचे जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन पर खींची थी, वो एकदम जोरदार झटका खाकर पीछे जा गिरे। एक ऐसी आवाज जिसमें कायनात का सबसे बड़ा जलाल, सबसे गहरा सुकून और सबसे बड़ी ताकत पोशीदा थी। वो आवाज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। आका ने निहायत सुकून के साथ कुरान मजीद की तिलावत शुरू कर दी थी। वो आवाज जैसे ही इस वीरान और जिन्नात से बहरी वादी में गूंजी, ऐसा लगा जैसे वक्त थम गया हो। वो जिन्नात जो अभी तक बेकाबू शूर मचा रहे थे, जो तबाही का तूफान बने हुए थे, कुरान की पहली आयत कानों में पढ़ते ही इन पर एक अजीब सी हैबत और लर्जा तारी हो गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत बुलंद, साफ और पुरजलाल आवाज में अल्लाह का कलाम पढ़ रहे थे, और इस कलाम की नाकाबिल तस्खीर ताकत का जिंदा मंजर अब्दुल्ला बिन मसूद राज़ियल्लाहु अन्हु अपनी आंखों से देख रहे थे। जैसे जैसे आका की ज़बान मुबारक से कुरान की मुकद्दस आयात अदा हो रही थी, पूरी वादी में अब किसी जिन की कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर कुन आवाज गूंज रही थी। और वो हजारों लाखों जिन्नात सर झुकाए, दम साधे, मबहूत होकर अल्लाह का कलाम सुन रहे थे। वो जिन्नात जिनके नाम और साए से आम इंसान दहशत खाकर कांप जाते हैं, आज वो रो रहे थे, इनके दिल दहल रहे थे, इनका गुरूर टूट चुका था, और वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठकर हिदायत की भीख मांग रहे थे। रात का आखिरी पहर शुरू हो चुका था। वादी हजून में घंटों से जारी वो रूह परवर, पुरजलाल और कायनात को हिला देने वाली तिलावत अब अपने इख्तिताम को पहुंच रही थी। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु जो इस हिसार के अंदर बैठे इस नाकाबिल यकीन और दहशतनाक मंजर के चश्मदीद गवाह थे। उन्होंने देखा कि जैसे ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत रुकी, इन जिन्नात के हुजूम में एक अजीब सी हरकत पैदा हुई। वो बेशुमार खौफनाक और दीवहैकल जिन्नात जो मिट्टी के इंसानों के सरदार के सामने सर झुकाए मुकम्मल सिहर में जकड़े हुए बैठे थे, अब बिल्कुल बदल चुके थे। जिन्नात का वो लश्कर जो हिदायत पा चुका था, अपने रब का कलाम सुनकर और ईमान लाकर अपनी अनदेखी दुनिया की तरह लौट चुका था। अब इस वीरान, खौफनाक और पथरीली वादी में सिर्फ दो ही हस्तियां बाकी थीं। एक दायरे के अंदर जमीन पर बैठे अजीम सहाबी अब्दुल्ला बिन मसूद राज़ियल्लाहु अन्हु, और दूसरे इस अंधेरे के बिल्कुल बीच खड़े कायनात के सबसे अजीम, सबसे बहादुर और जलाल वाले इंसान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका ने मुड़कर इस हिफाजती हिसार की तरफ अपने कदम बढ़ाए। इनकी चाल में कमाल का सुकून, वकार और वही फातिहाना जलाल था जो इस रात के शुरू में था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठीक उस लकीर के पास पहुंचे जो उन्होंने खुद अपने मुबारक हाथों से जमीन पर खींची थी, और फिर मुस्कुराकर अब्दुल्ला बिन मसूद राज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ देखा। आका ने निहायत शफकत भरे अंदाज में फरमाया, ए अब्दुल्ला, अब बाहर आ जाओ। ये अल्फाज सुनते ही अब्दुल्ला बिन मसूद राज़ियल्लाहु अन्हु फौरन इस दायरे से बाहर निकल आए और बेसाख्ता दौड़कर अपने आका के करीब हो गए। इनका जिस्म अभी तक इस रात की हैबत से कांप रहा था और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी ये हालत देखकर पूछा, ए अब्दुल्ला, क्या तुम डर गए थे?
अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने इंतहाई जज्बाती और कांपती हुई आवाज में जवाब बिल्कुल सही कहा है दिया, दोस्तों। या रसूल अल्लाह, कसम है इस पाक जात की जिसने आपको हक के साथ सच्चा नबी बनाकर भेजा है, मैं अपनी जान जाने के खौफ से बिल्कुल नहीं डरा। मेरी जान तो आप पर कुर्बान है। लेकिन जब वो खौफनाक, वहशी और दिवाहिकल मखलूक आपके इर्द गिर्द जमा हो गई, जब इनके काले सायों ने आपको चारों तरफ से घेर लिया और आप मेरी नजरों से बिल्कुल अवजहल हो गए, तो मुझे आपकी जान की फिक्र अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। मुझे लगा कि कहीं वो सरकश और आग से बनी मखलूक आप पर हमला न कर दे या आपको कोई नुकसान न पहुंचा दे। मैं आपकी मदद के लिए आना चाहता था, लेकिन आपके सख्त हुक्म की वजह से इस दायरे में कैद था। आका ने ये सुनकर फरमाया, ए अब्दुल्ला, अगर तुम मेरी फिक्र में या किसी भी खौफ से इस दायरे से बाहर अपना एक कदम भी निकाल लेते, तो कसम है अल्लाह की, तुम क़यामत तक मुझे न मिल पाते। वो जिन्नात मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। वो जिन्नात का एक बहुत बड़ा लश्कर था जो मुझसे कुरान सुनने, अपने सवालात के जवाबात लेने और अल्लाह के सच्चे दीन पर ईमान लाने आया था। इनमें से कुछ इंतहाई सरकश और खतरनाक भी थे, लेकिन अल्लाह के कलाम ने इन सब के गुरूर को खाक में मिला दिया और वो ईमान ले आए। वो निशानात इतने गहरे, बड़े और हैबतनाक थे कि इन्हें देखकर ही अंदाजा हो रहा था कि रात को यहाँ कैसी खौफनाक, ताकतवर और गैर मरी मखलूक का डेरा था। और बात सिर्फ कदमों के निशानात तक महदूद नहीं थी, बल्कि वहाँ जगह जगह आग जलने के निशानात मौजूद थे और राख के बड़े बड़े ढेर पड़े थे। ये वो आग थी जो इन जिन्नात ने जलाई थी, या फिर ये इनके आग से बने वजूद की शदीद हरारत के निशानात थे जिन्होंने पत्थरों तक को झुलसा दिया था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन हौलनाक निशानात और राख के ढेरों की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, ए अब्दुल्ला, देखो, गौर से देखो, ये हैं इन जिन्नात के कदमों के निशानात और ये है इनकी आग और इनके वजूद की बाकियात जो रात मुझसे मुलाकात करने, मेरा कलाम सुनने और ईमान लाने आए थे। ये जमीन पर मौजूद वो जिंदा, ठोस और नाकाबिल तरदीद सबूत थे जिन्हें अपनी आंखों से देखकर अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु का ईमान मक्का के पहाड़ों से भी ज्यादा मजबूत हो गया। ये लैलउल जिन यानी जिन्नात की रात का वो सच्चा, हैरत अंगीज और रोंगटे खड़े कर देने वाला वाकया है जो पूरी इंसानियत को ये बताता है कि हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और बादशाही सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है, बल्कि जिन्नात और कायनात की हर दिखाई और अनदिखाई मखलूक पर इनकी हुक्मरानी है। सो दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो के जरिए ये देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रात कहाँ गायब हो गए थे, उस रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ चले गए थे। सहाबा इकराम जो कि डर रहे थे, वो ये सोच रहे थे कि कहीं काफिरों ने उन्हें नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया। थोड़ी बहुत इस वीडियो के ज़रिए हमें नॉलेज ज़रूर मिली होगी, मालूमात ज़रूर मिली होगी। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा ऐसी वीडियोस के लिए। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के पास, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन, उस अंधेरी रात में कहाँ पर गए थे। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखना।